हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे फ्रॉम द टॉपिक ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये जो टॉपिक है, इसके जितने भी सब टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर, मैंने हर एक सब टॉपिक से क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है सो दैट कि हर एक जो सब टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो रिवाइज हो जाएं। क्वेश्चंस के साथ साथ हम उनकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज pH of human urine is approximately 5, 6, 6.9 और 7। ह्यूमन यूरिन का जो pH है वो कितना रहता है अप्रॉक्सीमेटली? सो द करेक्ट आंसर इज 6, राइट। और अगर हम कलर की बात करें कि जो येलो कलर रहता है ह्यूमन यूरिन का, दैट इज ड्यू टू द पिगमेंट। द नेम ऑफ दैट पिगमेंट इज यूरोक्रोम या यूरोबिलिन भी कहते हैं उसको, जो येलो कलर ह्यूमन यूरिन का रहता है। सो पीएच है स्लाइटली एसिडिक, दैट इज 6, और जो कलर है दैट इज ड्यू टू यूरोक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी nephrons are present in each kidney? Options are 1 million, 1 billion, 10 million or 10 billion. So the correct answer is 1 million. 1 million is 10 lakh. सो अगर हर एक हम किडनी की बात करें, दोनों किडनी में से, तो एक एक किडनी के पास 10 लाख एक किडनी के पास और 10 लाख जो है दूसरी किडनी के पास नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। अगर हम साइज़ की बात करें तो किडनी इज़ 10 to 12 सेंटीमीटर, जो साइज़ है किडनी का, जो लेंथ है वो इतना होता है। एंड नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स आर 1 मिलियन। नेफ्रॉन जो हैं वो किडनी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेक ऑफ नेफ्रॉन, कलेक्टिंग ट्यूब और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड ऑल ऑफ द above. So the correct answer is प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को पीसीटी भी कहते हैं। देखो, जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वो नेफ्रॉन में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? एक तो पीसीटी में और दूसरा डीसीटी में। तो याद रखना कि स्टार्टिंग वाला जो है दैट इज ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और जो डीसीटी में प्रेजेंट होगा दैट इज ओनली सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, वो ब्रश बॉर्डर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो पीसीटी और डीसीटी में फ्रंट में क्या रहेगा? ब्रश बॉर्डर्ड। और जो डीसीटी वाला है दैट इज नॉट ब्रश बॉर्डर्ड, दैट इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द मेडुलर रीजन ऑफ किडनी? ऑप्शंस आर मालपीजियन कॉर्पसल्स, हैनलीज लूप, proximal convoluted tubule or the distal convoluted tubule. Correct answer is Hanel's loop. अगर हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर की बात करें तो जो मालपीजियन कॉर्पसल्स है दैट इज बोमेन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये भी आपका जो है वो कौन से रीजन में आता है? कॉर्टेक्स में, पीसीटी कॉर्टेक्स में, डीसीटी कॉर्टेक्स में, ठीक है। जो लूप ऑफ हैनली है, हैनलीज लूप है, सिर्फ ये जो रीजन है दैट इज प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन, राइट। और देखिए दो तरह के नेफ्रॉन्स आते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है उनका शॉर्ट रहता है लूप ऑफ हैनली, एंड जक्स्टामेडुलरी का लॉन्ग, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज conditional reabsorption occurs in which part of the nephron? Is it Bowman capsule, DCT, PCT and the glomerulus? So the correct answer is DCT. अब देखिए जो रीअब्जॉर्प्शन है नेफ्रॉन में वो मेनली दो रीजन्स पे होगी। एक पीसीटी में, पीसीटी इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और दूसरा है डीसीटी दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल।
जो कंपल्सरी, जो ऑब्लिगेटरी रीअब्जॉर्प्शन है, मींस जो होगी ही होगी, वो होगी पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, ठीक है। बट जो डीसीटी है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, वहाँ पे फैकल्टेटिव या कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगी कि अगर यूरिन जो है बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है, तभी होगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनली इलेक्ट्रोलाइट्स आर ट्रांसपोर्टेड ओनली पैसिवली, ओनली एक्टिवली, एक्टिवली एंड पैसिवली, नो ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। सो द करेक्ट आंसर इज एक्टिवली एंड पैसिवली। अब जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनली है, उसके दो रीजन आते हैं। जो नीचे वाला है वो थिन सेगमेंट आता है, थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, और जो ऊपर वाला है दैट इज थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। जो थिन सेगमेंट है वहाँ पे पैसिवली जो है इलेक्ट्रोलाइट का ट्रांसपोर्ट होगा, और जो थिक सेगमेंट है ऊपर वाला, वहाँ पे एक्टिवली जो है इलेक्ट्रोलाइट्स का ट्रांसपोर्ट होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा। इसलिए एक्टिवली एंड पैसिवली दोनों आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेनिन इज रिलीज्ड बाय, ऑप्शंस आर बोमेन कैप्सूल, हाइपोथैलेमस, न्यूरोफाइसिस एंड जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स। रैनिन को NIN, रैनिन दो आते हैं ना, तो जो N वाला है दैट इज इन स्टमक। ये याद रखना कि सिंगल जो NIN है दैट इज इन रिलेटेड इन केस ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो रैनिन इज रिलीज्ड बाय द JG सेल्स भी कहते हैं इन्हें, दे आर जक्स्ट्राग्लोमेरुलस सेल्स और द JG सेल्स। फिर ये रैनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन पे एक्ट करता है विच इज़ रिलीज फ्रॉम द लिवर, और उसको फिर एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करेगा, राइट। तो इसका जो है वो रेगुलेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आता है। जब भी GFR या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट गिरेगा तो उस टाइम पे सबसे पहले जो है वो रेनिन रिलीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फिल्ट्रेट इन बोमेन्स कैप्सूल ल्यूमेन हैव, ठीक है, उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, होल प्लाज्मा, प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड प्लाज्मा विदाउट इनऑर्गेनिक आयंस। आंसर इज प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन। अब देखो, जो बोमेन कैप्सूल में एफरेंट आर्टरियोल से जो ब्लड आएगा, ठीक है ना, उसमें प्लाज्मा होगा, बट जो प्रोटीन्स हैं वो वहाँ से नहीं आ सकती, प्रोटीन का साइज बड़ा होता है, ठीक है ना। तो प्रोटीन जो है वो फिल्ट्रेट में नहीं आएंगी, वो एबनॉर्मल अगर कंडीशन है, नॉर्मल नहीं है, तभी जो है प्रोटीन जो है देखने को मिलती है यूरिन में, अदरवाइज वो प्लाज्मा जो है विदाउट प्रोटीन रहेगा इन केस ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल। नाउ next question is, the hormone secreted by kidney is, options are gastrin, secretin, erythropoietin and aldosterone. So the correct answer is erythropoietin, ठीक है। किडनी जो सिक्रीट करती है हार्मोन दैट इज एरिथ्रोपोइटिन, और एरिथ्रोपोइटिन जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ब्लड फॉर्मेशन में, ठीक है ना। जो RBC और WBCs है उनकी फॉर्मेशन में एरिथ्रोपोइटिन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट रोल आता है दैट इज़ विटामिन B9, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12, ठीक है ना, इनका भी इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा ब्लड सेल फॉर्मेशन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, secretion of aldosterone is stimulated by, options are angiotensin 2, renin, ANF and none of the above. So the correct answer is angiotensin 2. एंजियोटेंसिन 2 जो है एंजियोटेंसिन 1 के बाद बनेगा, इसकी एक्टिव फॉर्म इनिशियली रहेगा एंजियोटेंसिनोजन,
उसको कौन कन्वर्ट करेगा? रेनिन, दैट इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिनोजन 1 एंड देन टू 2 बाय द लंग। ठीक है, जब ये एक्टिव फॉर्म में आ गया तो ये क्या करेगा? एड्रीनल जो कॉर्टेक्स है वहां से एल्डोस्टेरोन को रिलीज कराएगा सो दैट कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम जो है वो इंक्रीज हो सके। अगर ऑस्मोलैरिटी वहीं को बढ़ेगी ना, अगर सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो वाटर अपने आप अब्जॉर्ब होगा फ्रॉम द डीसीटी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रॉन्ग मैच। बोनी फिशेस क्या अमोनोटेलिक हैं? एक्वाटिक इंसेक्ट्स यूरिकोटेलिक, मैमल्स यूरियोटेलिक एंड रेप्टाइल्स आर यूरिकोटेलिक। विच ऑफ देम इज रॉन्ग? करेक्ट ऑप्शन इज इक्वाटिक इंसेक्ट। अगर इक्वाटिक हैं तो मोस्टली वैसे इंसेक्ट्स जो हैं यूरिकोटेलिक होते हैं, बट अगर इंसेक्ट्स इक्वाटिक हैं तो दे आर मोस्टली अमोनोटेलिक। ठीक है ना, एक्वाटिक हैं तो अमोनोटेलिक होंगे। सबसे ज़्यादा टॉक्सिक वही होते हैं जो अमोनिया रिलीज करते हैं। उनके लिए क्या है? दे नीड लॉट ऑफ वाटर टू रिमूव द अमोनिया फ्रॉम देयर बॉडी, राइट? सो एक्वाटिक इंसेक्ट दे आर अमोनोटेलिक, नॉट यूरिकोटेलिक। Next question is highest and lowest concentration of urea is present in renal artery and hepatic vein respectively, renal vein and hepatic vein respectively, hepatic vein and renal vein respectively, and hepatic artery and the renal vein respectively. Correct option is hepatic vein and renal vein respectively. अब ध्यान से सुनो कि जो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया है वो हेपाटिक वेन में क्यों है? यूरिया फॉर्मेशन कहाँ होता है? लिवर में। अब लिवर से क्या है निकलेगी बाहर? हेपाटिक वेन बाहर आएगी ब्लड लेके, तो ऑब्वियसली बात में उसमें मैक्सिमम यूरिया होगा। ठीक है, अच्छा लोएस्ट अमाउंट कहाँ पे है? रीनल वेन में। रीनल मीन्स कि वो किडनी से बाहर आ रही है, ऑब्वियसली उसमें सबसे लो अमाउंट होगा, क्योंकि जो यूरिया था वो तो रीनल आर्टरी दे देगी ना उसमें, और वो बाहर आने की कोशिश करेगा बॉडी से थ्रू द नेफ्रॉन्स। तो रीनल वेन जो किडनी से निकल रही है दैट हैव द लोएस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीन ग्लैंड्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ, नॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नहीं आएगा, ये ऑर्गन आएगा, दैट इज, ये गलती से टाइप हो गया होगा, कॉकरोच, प्रॉन, फेरेटिमा एंड हिरुडीनिया। ग्रीन ग्लैंड्स किस में प्रेजेंट होते हैं? प्रॉन में। ठीक है, कॉकरोच में देखने को मिलते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है ना, और फेरेटिमा में जो है कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट नहीं रहता, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एंड सेम इज द केस विद एनालिड्स ऑल्सो। सो दैट इज द आंसर, प्रॉन। प्रॉन आते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इज क्रस्टेशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूरिया साइकिल अकर्स इन, ऑप्शंस आर लिवर, pancreas, kidney and muscles. So the correct option is liver. ठीक है, यूरिया साइकिल कहाँ पे होगा? लिवर में। यूरिया फॉर्मेशन जो है वो लिवर में होगा, और यूरिया साइकिल को ही ऑर्निथिन साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, इसे कॉरी साइकिल के साथ कंफ्यूजन मत करना, जो फिर आपका मसल भी जिसमें इंक्लूड होता है। दिस इज द यूरिया साइकिल एंड ऑर्निथिन साइकिल इन विच यूरिया विल गेट फॉर्म्ड फ्रॉम द अमोनिया। ठीक है ना, डीएमिनेशन होगी ना अमीन्स की, उससे फिर नाइट्रोजन जो रिलीज होगी दैट इज कन्वर्टेड फाइनली टू द यूरिया। सो दैट इज यूरिया साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज kidney stones are formed of, most common problem nowadays, right? So kidney stones जो हैं किसके बने होते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम फॉस्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट। करेक्ट आंसर इज कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, किडनी स्टोन्स आर फॉर्म्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट। सो ये थे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिफरेंट टॉपिक से जो रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन थे। आई होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं
नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट MCQ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।